हमारे समाज में शराफत का हमेशा एक खास स्थान रहा है। यह न केवल एक व्यक्ति की पहचान थी, बल्कि समाज के हर पहलू में यह एक आदर्श के रूप में देखा जाता था। शराफत, ईमानदारी, दया और समझदारी जैसे गुण किसी भी समाज की नींव होते थे। लेकिन आज जब हम अपनी चारों ओर नजर डालते हैं तो लगता है जैसे शराफत अब कहीं खोसी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ हमारे समाज का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक आदर्श टूटता हुआ है? क्या अब हम शराफत को भूल चुके हैं, या फिर यह हमें केवल पुराने दिनों की याद दिलाने वाला एक ख्वाब बनकर रह गया है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही जटिल है, और इसका उत्तर हमें खुद के अंदर खोजना होगा। आज के समय में शराफत का मूल्य बहुत घट चुका है। लोग अपनी आदतों में बदलाव लाने के बजाय उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि शराफत केवल कमजोरी है। यह गलत है। शराफत एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को केवल एक बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में सबसे बड़ी शक्ति का रूप लेता है। लेकिन आज यह गुण किसी खास वर्ग या व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ नहीं है। इस पर विश्वास करने वाले लोग आज के दौर में अक्सर उपहास का शिकार होते हैं, या फिर उन्हें अपनी शराफत के कारण औरों से तिरस्कार भी सहना पड़ता है। लोग अब अपने स्वार्थ में इतने खो चुके हैं कि वे ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे आचरण को पिछड़े हुए गुण मानते हैं। क्यों शराफत अब कम होती जा रही है? समाज में बदलाव आ रहा है, और उसके साथ ही लोगों के विचार भी बदल रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दौलत, ताकत और प्रतिष्ठा का मायने ज्यादा है। शराफत को लोग अब एक बोझ मानने लगे हैं। हर किसी को लगता है कि अगर वह शराफत से चलता है तो उसका फायदा कोई नहीं उठाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि शराफत की कोई अहमियत नहीं रही। दरअसल यह हमारी सोच में बदलाव है। शराफत के रास्ते पर चलने वाले लोगों को यह महसूस होता है कि वे कमजोर हैं, या फिर वे कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। यही वजह है कि लोग अपने आप को इस राह से हटा लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि शराफत ही असली ताकत है। शराफत की राह पर चलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने अधिकारों से समझौता करें, या फिर दूसरों के भले के लिए अपनी कीमत पर कुछ भी सहें। इसका मतलब यह है कि आप अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए भी अपने कामों से दुनिया को यह दिखाते हैं कि अच्छाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। हम कभी न कभी यह समझ पाएंगे कि शराफत से ही हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, और हमारे पास ऐसा अनमोल गुण है जो किसी और से नहीं मिल सकता। अगर हम इसे खो देंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। शराफत को अपनाने के फायदे: 1, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। जब हम शराफत से जीते हैं तो हमें अपनी आत्मसम्मान की कोई कमी महसूस नहीं होती। हम खुद पर विश्वास करते हैं और हमें लगता है कि हमारे कर्म सही हैं। भले ही हम किसी और से मदद ना पाएं, लेकिन हम जानते हैं कि हमने जो किया वह सही था। यह आत्मविश्वास हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करता है और हमें हर चुनौती से पार करने की ताकत देता है। 2, समाज में बदलाव। शराफत के रास्ते पर चलने से हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी बदलाव ला सकते हैं। हर व्यक्ति जो शराफत के रास्ते पर चलता है वह समाज में एक मिसाल बनता है। अगर हम अच्छाई और ईमानदारी के साथ दूसरों के साथ पेश आते हैं तो यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। समाज में बदलाव तब आता है जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं। एक व्यक्ति का सही काम पूरे समाज को जागरूक कर सकता है। 3, विश्वास की ताकत। शराफत का मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा कुछ बड़ा करना है। कभी कभी छोटे छोटे अच्छे काम भी बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वह व्यक्ति आपको कभी नहीं भूलता। विश्वास और ईमानदारी का यह बंधन ही समाज में अच्छाई फैलाता है।
क्या हम शराफत के साथ आगे बढ़ सकते हैं आज के इस तेज रफ्तार युग में, जहां सफलता की पहचान केवल संपत्ति और प्रतिष्ठा से की जाती है? वहां शराफत को बनाए रखना बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि जब तक हमारे अंदर शराफत है, हम किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। शराफत हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है और हमें यह महसूस कराती है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है। समाज में हर बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से होती है। अगर हम शराफत को अपनी पहचान बना लें, तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। कठिनाइयों का सामना करें। जब हम शराफत के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग हमारे अच्छे कार्यों का गलत मतलब निकालते हैं, हमें धोखा देते हैं या हमारी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं। लेकिन याद रखें, यही वह समय है जब हमें अपनी शराफत को और भी मजबूत बनाना है। हमें यह समझना होगा कि यह कठिनाइयां हमारे रास्ते को और भी स्पष्ट करती हैं। कठिन समय में ही हमारी असली पहचान बनती है। अंतिम शब्द, शराफत के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। यह कई बार हमें अकेला भी महसूस करा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस राह पर चलता है, वह कभी नहीं हारता। उसकी सफलता उसकी ईमानदारी और सच्चाई में छिपी होती है। अगर हम अपनी शराफत से दुनिया को बदल सकते हैं, तो हम वह बदलाव ला सकते हैं जिसकी हमें और समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है। आज भी समय है, हम शराफत को अपनाकर खुद को और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि शराफत कभी कमजोर नहीं होती। शराफत ही असली ताकत है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। शराफत को अपनाइए, क्योंकि यही असली ताकत है। यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी मदद और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली बार फिर से मिलें। आपका धन्यवाद।